हेलो एवरीवन, कल हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेल इंजरी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिवर्सिबल देखा था। आज हम इरिवर्सिबल इंजरी को देखेंगे। इरिवर्सिबल जो सेल टाइप इंजरी होती है उसमें बेसिकली हमें सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज हो चुकी है सेल की, तो सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं जा पाएगा। और नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं जा पाएगा तो बॉडी उसे एलिमिनेट कराएगी। एलिमिनेट कराएगी तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं एलिमिनेशन के। एक तो सेल डेथ तो हम इसके आगे पढ़ेंगे ही, जिसमें हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें पढ़ना है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज देखने को मिला, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स सेल के अंदर बढ़ जाता है। और सेल जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा प्लाज्म सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर मेन मुझे देखने को मिलता है। तो बाहर ज़्यादा था, अंदर कम था। तो जब वो मेम्ब्रेन डैमेज हुई तो वो अंदर एंट्री उसकी होने लगती है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो मेन आयन है वो बेसिकली हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए हेल्प करता है। कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेट करता है? फॉस्फोलाइपेसिस, प्रोटियोसिस और न्यूक्लियसिस। अब फॉस्फोलाइपेसिस क्या होते हैं? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर कोई भी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन होती है तो वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। ये क्या करेंगे, फॉस्फोलाइपेसिस उसको क्या कराएंगे, डैमेज कराएंगे, है ना, उसको डिसोल्यूट कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, लार्ज अमॉर्फस फोकलेंट डेंसिटीज़ का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। वो बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल में कैल्शियम का डिपोजिशन ही होता है, जो कि क्या है, हॉलमार्क है ऑफ द रिवर्सिबल सेल इंजरी का। ठीक है। अब प्रोटीओसिस की अगर हम बात करें तो बेसिकली साइटोस्केलेटल डैमेज देखने को मिलता है। हमारी साइटोस्केलेटल डैमेज देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल्स बॉडी के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, वो सब डिसोल्यूट होने लगते हैं। फिर न्यूक्लियस चेंजेस देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर डीएनए डैमेज देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली ये सीक्वेंस वो फॉलो करती है। नॉर्मल न्यूक्लियस होता है, उसमें डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पिग्नोसिस हुआ। पिग्नोसिस का मतलब क्या होता है, उस डीएनए का कंडेंसेशन हुआ, जो कि आप पूरा सेल साइकिल में पढ़ते हो। तो कंडेंसेशन उसी टाइप से हो रहा है। फिर कैरियोरैक्सिस हुआ। कैरियोरैक्सिस का मतलब क्या होता है, उसी कंडेंसेटेड डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन के बाद हमें देखने को मिलता है कैरियोलाइसिस, जिसमें बेसिकली क्या होता है, उस पर्टिकुलर डीएनए का क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ। फ्रेगमेंटेशन हो चुकी थी, अब डिसोल्यूशन हुआ। तो पहले नॉर्मल सेल न्यूक्लियस था, उसके अंदर कंडेंसेशन देखने को मिला, जिसे बोलते हैं पिग्नोसिस। फिर कैरियोरैक्सिस, उसके बाद देखने को मिलता है कैरियोलाइसिस, जिसमें फ्रेगमेंटेशन और डिसोल्यूशन की हम रिस्पेक्टिवली बात करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इरिवर्सिबल सेल टाइप इंजरी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेल इंजरीज़ के टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल भी। अब इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे सेल डेथ से, जो कि हम कल मिलते हैं विद अ न्यू शॉर्ट के साथ। और प्लीज़ आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। बाकी हम कल सेल डेथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।